Assalamu alaikum. This is Dr. Mohammad Naveed Jafar, second year mathematics, chapter number 4, exercise number 4.4. आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की। सो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 7 को अगर गौर करें तो 3 पॉइंट्स हैं किसी भी ट्रायंगल के, ये 3 वर्टिसेस आपके पास मौजूद हैं। कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर एंड सर्कमसेंटर ऑफ द ट्रायंगल। देखिए, ये जरूरत है कि हम जानें कि सेंट्रॉइड क्या है, ऑर्थोसेंटर क्या है और सर्कमसेंटर ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है। ये जो सेंट्रॉइड होता है ना, ये होता है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस। जो आप इसके सेंट्रॉइड बनाते हैं, ये मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। अब अगर आपने उनकी जानिब जाना है तो इस तरह से तीनों चीजें को आपको फाइंड करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए। सो मैं सोल्यूशन में आता हूं और सोल्यूशन में हम देखते हैं इसको। गिवन पॉइंट्स आप यहां पे मेंशन कीजिएगा। सो गिवन पॉइंट्स आर, आपके पास जो गिवन पॉइंट्स हैं वो हैं कुछ इस तरह से। ए पॉइंट है -2 और 3, बी पॉइंट जो है वो आपके पास -4 और 1, और सी पॉइंट जो आपके पास है वो है 3 और 5। ये आपके पास तीनों पॉइंट्स मौजूद हैं। पॉइंट्स -2 और 3, -4 और 1 and 3 and 5, these are the 3 points। सबसे पहले जो पार्ट 1 है उसमें हमने फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ, कौन से कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं? सेंट्रॉइड के। सो सेंट्रॉइड को जब हमने फाइंड करना है तो सेंट्रॉइड का जो फॉर्मूला होता है फाइंड करने का, आपको वो फॉर्मूला बताता चलूं कि अगर a of x1 y1, b of x2 y2 and c of x3 y3 वर्टिसेस हों ट्रायंगल के, तो फिर ये बात याद रखिए कि अगर ये तीनों के तीनों किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं तो मतलब ये हुआ कि देन सेंट्रॉइड विल बी, वहां से जो आपके पास सेंट्रॉइड आएगा उसका फॉर्मूला बन जाता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3। बहुत आसान फॉर्मूला है, कोई मुश्किल बात नहीं है। y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3, ये सेंट्रॉइड का फॉर्मूला बन जाता है। सो जस्ट वैल्यूज पुट कीजिए सेंट्रॉइड के फॉर्मूले के अंदर, x1 x2 x3। तो जो पहले पॉइंट का x है वो है -2, दूसरे पॉइंट का x है -4, तो प्लस इंटू -4 कर दीजिए, और जो तीसरे पॉइंट का x है वो है 3 डिवाइडेड बाय 3। इसी तरह y1 प्लस y2 प्लस y3, तो जो पहले पॉइंट का y है वो 3, दूसरे पॉइंट के अंदर जब आप जाते हैं तो वो है 1, और तीसरे में है 5 डिवाइडेड बाय 3। सो लिहाजा यहां से हमारे पास जो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला बना वो बन गया फॉर्मूले के मुताबिक, माइनस आपके पास हो जाएगा -4 और ये मिला के -6 और +3, तो ये आ जाएगा 3 माइनस का और डिवाइडेड बाय 3। इसी तरह ये बन जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 3। सो ये पहला पॉइंट आ गया -1 और 3, दैट इज द सेंट्रॉइड ऑफ दैट पर्टिकुलर जो आपके पास यहाँ सिचुएशन बनती है। नहीं जी, सेंट्रॉइड आ गया। अब हम चलते हैं इसके पार्ट 2 की जानिब, और पार्ट 2 के अंदर जाके अब हमने फाइंड करना है ऑर्थोसेंटर को। तो याद रखिए, ये जो ऑर्थोसेंटर होता है ना, ऑर्थोसेंटर आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स होता है जी। तो ये ऑर्थोसेंटर फाइंड करने के लिए पहले हम इन पॉइंट्स को यहाँ पे लोकेट करके इस ट्रायंगल को बनाते हैं और फिर इसको आगे प्रोसीड करेंगे। अब तीनों साइड्स मैंने बना ली।
अब मैं ये कहना चाहता हूं कि इस ट्रायंगल के ऑल्टीट्यूड्स की बात हो रही है, तो अगर इसकी साइड्स की स्लोप्स हम फाइंड करें और फिर उसके ऊपर आने वाली जो परपेंडिकुलर लाइन है वो उसको ऑल्टीट्यूड होती है, तो उसकी स्लोप फाइंड करके पॉइंट हमारे पास मौजूद होगा, तो वहां से उसकी इक्वेशन आती जाएंगी। सो मैं सबसे पहले लिखता हूं स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी जो आपके पास आएगा, फर्ज करें उसको m1 का नाम दे दें, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 दैट इज इक्वल्स टू, वो बन जाएगा 3 माइनस 1, ये आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा -2 प्लस 4, ये बन जाएगा m1 इज इक्वल्स टू 2 ओवर एग्जैक्टली 2, तो 2 ओवर 2 जब आप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1, ये बन गया। अब आपने क्या करना है, जो लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है वो एक्चुअली उसका ऑल्टीट्यूड है, सो आपने क्या देना है कि स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द साइड ए बी, स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द साइड ए बी जब आप यहां पे करने जा रहे हैं तो वो आपके पास क्या बन रही है, जरा उस पर गौर कीजिएगा। तो यहां पे स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन जो आपकी बनती है ए बी के ऊपर, परपेंडिकुलर टू ए बी, एक्चुअली वो इस पे ऑल्टीट्यूड होगा, उसको हम m1 डैश का नाम दे देते हैं और वो -1 बन जाएगी। लो जी, ए और बी में से जो आपके पास ऑल्टीट्यूड आ रहा है वो ऑब्वियसली कहां से आएगा, वो सी पॉइंट से आएगा। तो आपके पास क्या है, पॉइंट सी है जो कि है 3, 5 और स्लोप आपके पास -1 है। पॉइंट स्लोप फॉर्म का इस्तेमाल कीजिए और फाइंड कर लीजिए y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। लो जी, अब इसके अंदर इन वैल्यूज को पुट करके आपने जवाब बताना है। ये आ जाएगा y माइनस y1 विच इज एक्चुअली 5, m1 जो कि -1 है और x माइनस x1 जो कि x माइनस 3 है। तो ये आ जाएगा y माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3, ये आ जाएगा आपके पास x प्लस y और -5 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो जो लाइन यहाँ पे बन रही है वो है x प्लस y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये वो लाइन बन गई, इसको 1 का नाम दे देते हैं फर्ज करें। अब हम चलते हैं दूसरी साइड पे, स्लोप ऑफ BC की बात करता हूं मैं यहाँ पे। सो लिखिएगा स्लोप ऑफ BC, अगर हम B और C की स्लोप पे चलते हैं, m2 नाम दे देते हैं, फॉर्मूला तो ऑब्वियसली y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 ही है। सो इस फॉर्मूला के मुताबिक जब मैं इस B और C पॉइंट का इस्तेमाल करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट कुछ इस तरह से आएगा, 5 माइनस 1 ओवर 3 माइनस इंटू माइनस 4 प्लस 4 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा, ये 5 माइनस 1 4/7। सो अब आप खुद बताएं कि स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर, जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन बनेगी उसकी स्लोप क्या हो जाएगी। सो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर टू BC इज, उसको m2 डैश का नाम दे दीजिए और m2 डैश का नाम देने के बाद आप उसको देखिए कि वो क्या बन रही है। सो m2 डैश विच इज -7/4। अब BC में से जो लाइन आती है वो हमेशा A पॉइंट से आ रही है जो BC के ऊपर है। सो A पॉइंट आपके पास है -2 and 3 और जो m2 डैश यानी कि इसकी स्लोप है वो -7/4 है। इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 डैश इंटू x माइनस x1। ये आ जाएगा y माइनस 3 माइनस 7/4 x माइनस x1 माइनस माइनस प्लस 2, ये आ जाएगा 4y माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 7x माइनस 14। तो ये आपके पास क्या बनेगा, ये आ जाएगा 7x, इधर आ गया
प्लस 4y माइनस 12 प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0। यह आ जाएगा 7x प्लस 4y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए। तो आपने यहां पे देखा 7x प्लस 4y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब जाहिर सी बात है, हमने तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है इनका। सो जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वही हमारा ऑर्थो सेंटर है। सो अगर आप इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा कि 1 और 2 में से लेट्स x की वैल्यू निकाल लें। जब इक्वेशन जो 1 बन रही है उसको सेकंड के साथ सॉल्व करना है तो आप उसको उस अंदाज से प्रोसीड कर लीजिए। लेट्स से दैट मैं बात करता हूं, जो 1 थी वो थी हमारे पास x प्लस y और माइनस 8, जिसको मैं राइट पे ले जाता हूं। ये इक्वेशन है 7x प्लस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 2। आप ऐसे कीजिए, या तो x की वैल्यू निकाल लीजिए जैसे एज यूजुअल हम पहले भी कर रहे थे, या आप कोएफिशिएंट का कंपैरिजन करके कर सकते हैं, या आप इनको ऐसे करें कि कोएफिशिएंट्स को सेम करके भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट को 4 से मल्टीप्लाई करके मैं अगर करूं 4x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 32, और ये आ जाएगा 7x प्लस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 2। माइनस कर रहा हूं ये, और ये प्लस हो जाएगा। तो मेरे पास ये टर्म कैंसिल होने के बाद ये जो टर्म है वो आ जाएगी माइनस 3x इज इक्वल्स टू 34। सो यहां से x की जो वैल्यू है वो मेरे पास आ गई, x की वैल्यू आ गई माइनस 34/3। इस x की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूं, पुट इन 1। तो आपके पास क्या आएगा, वो है x प्लस वाई, यानी कि माइनस 34/3 प्लस y इज इक्वल्स टू 8, और फिर इसको उधर ले जाते हैं, y इज इक्वल्स टू 8 प्लस 34/3। तो यहाँ पे y की जो वैल्यू मेरे पास बन रही है 24 प्लस 34 डिवाइडेड बाय 3। ले जी, अब देखें इसका एलसीएम ले लिया तो y की जो वैल्यू आपके पास है वो कितनी आ गई, दोनों को ऐड करें। जब आप उसको इसमें ऐड करेंगे तो ये 58/3 आपके पास बन जाएगा, 58/3। सो आपका जो ऑर्थो सेंटर आप फाइंड करना चाह रहे थे कि ऑर्थो सेंटर इसका क्या हो सकता है, वो एक्स वाई वो आपके पास बन गया माइनस 34/3 और 58/3 उसका y कोऑर्डिनेट आ गया। नहीं जी, ये इतनी बात हो गई। अब हम इसी बात को आगे एक्सटेंशन देते हैं और बात करते हैं इसके थर्ड पॉइंट जो कि सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल है। नहीं जी, उस पे आते हैं नंबर 3, और वो है सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। इसको मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अब सर्कम सेंटर जो होता है ये एक्चुअली आपका क्या है, राइट बाइसेक्टर्स का मिड पॉइंट होता है। जो राइट बाइसेक्टर्स होते हैं एक्चुअली ये उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब राइट बाइसेक्टर्स फाइंड करने हैं तो पहले तो साइड्स के मिड पॉइंट्स फाइंड करने पड़ेंगे। कोई से दो साइड्स के मिड पॉइंट फाइंड करें, फिर सामने वाली जो आपके पास लाइन से आता हुआ एग्जैक्ट वो मिड पॉइंट आ जाएगा। ऊपर उसके एक परपेंडिकुलर लाइन आएगी, और परपेंडिकुलर आएगा तो स्लोप ऑफ ए बी का रेसिप्रोक कर देंगे हम। सो ये सारी बातें जो हमें फाइंड करनी है यहाँ पे। सो यहाँ पे पहले लिख दीजिएगा कि सर्कम सेंटर बेसिकली क्या है, इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ताकि आपको कॉन्सेप्ट का पता हो कि करना क्या है। ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन जाता है जो कि is the point of intersection of right bisectors of the triangle, of right bisectors of triangle। जी, ये इसका right bisector का point of intersection है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मिड पॉइंट ऑफ ए बी, किसी एक साइड का मिड पॉइंट ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मिड पॉइंट ऑफ ए बी
जब आप ए बी का मिड पॉइंट करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से कि वो आपका आ जाएगा मिड पॉइंट -2 प्लस माइनस -4 डिवाइडेड बाय 2 और 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये मेरे पास आ जाएगा -6/2 4/2, तो मिड पॉइंट आ जाएगा -3 और 2। नहीं जी, ये मिड पॉइंट आ गया। अब आपको पॉइंट मिल गया, स्लोप भी फाइंड कर ले। स्लोप ऑफ ए बी क्या होगी? देखिए, स्लोप आपने बताना है ए बी की। अब उसको फर्ज करें m1 का नाम दे देते हैं और वो है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, जो स्लोप आप ए बी की ऑलरेडी फाइंड भी कर चुके हैं। उस ए बी की स्लोप का ताल्लुक ये है कि 1 - 3 डिवाइडेड बाय -4 + 2 कर दें तो मेरे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा -2 ओवर -2, ये बन रहा है, जो कि 1 के इक्वल आ गया। अब जो लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी, जाहिर सी बात है उसकी स्लोप -1 हो जाएगी। सो आप उसको लिख दीजिएगा, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर जो आपके पास आएगा टू ए बी इज, उसको m1 डैश का नाम देके -1 कर दीजिए। सो अब आपके पास क्या है, पॉइंट मौजूद है। ये जो पॉइंट आपने फाइंड किया, ये पॉइंट है, लेट्स से दैट इसको P कह देता हूं। ऊपर आपने पॉइंट फाइंड करके रखा है -3 and 2 और स्लोप आपके पास मौजूद है -1। सो इस पॉइंट और इसमें से जो आपका क्रॉस कर रहा है लाइन, उसको आपने यहां से फाइंड करना है। तो वो पॉइंट स्लोप फॉर्म से आ जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। ये m हमारा m1 डैश है, तो ये y माइनस y1 आपका 2 है, ये -1 है और x माइनस माइनस +3 है। सो ये आ जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल्स टू -x माइनस 3, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। यहां से होगा क्या कि इस -x को इधर लेके आते हैं तो x प्लस y माइनस 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो वी हैव x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, जिसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई जो पहली हम यहां से फाइंड करना चाह रहे थे, x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। आगे मूव करते हैं और एक और मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। किसी भी दो साइड्स को आपने सॉल्व करना है। मिड पॉइंट ऑफ BC की बात करता हूं कि यहां पे मेरे पास जो मिड पॉइंट है ऑफ BC, उसको मैं फाइंड कर लेता हूं। कोई भी आप उसको लेट्स से दैट Q का नाम दे देते हैं और मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला है उसके मुताबिक ये आ जाएगा -4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 और 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2। सो ये जो Q पॉइंट है वो हमारे पास आ जाएगा -1/2 और 3 उधर से। सो ये आ गया। अब स्लोप ऑफ BC भी आप जो कि पहले भी फाइंड कर चुके हैं, उसको दोबारा से देखिएगा। आपने उसको m2 कहा और m2 फॉर्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 है। तो उसकी जो स्लोप हमने फाइंड की वो हमारे पास एग्जैक्टली क्या आ जाएगी, 5 - 1 डिवाइडेड बाय 3 आपके पास आ जाएगा माइनस इंटू -4 तो +4, सो ये आ जाएगा 4/7। अब आप खुद सोचें कि जो लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है उसकी स्लोप क्या होगी। सो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर टू BC, उसको आप नाम दे दें m2 डैश का और वो -7/4 हो जाएगी। लिहाजा यहाँ पे आपका जो पॉइंट है वो आपका पॉइंट बना है -1/2 और 3, और फिर आपने जो m2 डैश निकाला है वो -7/4 है। आपके पास मौजूद है पॉइंट, आपके पास मौजूद है उसकी स्लोप। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन का इस्तेमाल करें जो कि है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m2 डैश इंटू x माइनस x1। ये वैल्यूज यहाँ पे हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल्स टू -7/4 इंटू x माइनस
इंटू -1/2। अब आप इसका एलसीएम लेके फिर प्रोसीड कर दीजिए। यह आ जाएगा y-3 इज इक्वल्स टू माइनस ये 7/4 इंटू 2x प्लस 1। ये आपके पास डिवाइडेड बाई 2 8 हो जाएगा। 8 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, 8y माइनस 24 इज इक्वल्स टू -14x, और ये आपके पास हो जाएगा -7। ले जी, इसको भी इस साइड पे लेके आते हैं और हमारे पास सीन कुछ ये बन रहा है 14x प्लस 8y, ये आ गया, -24 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। सो जो आपके पास यहाँ पे इक्वेशन बन रही है वो इक्वेशन आप देखिएगा क्या इक्वेशन है जो उधर से इधर हमारे पास आके कंप्लीट बन रही है। तो आप देखेंगे कि वो बन जाएगा 14x प्लस 8y और -17 इज इक्वल्स टू 0, जिसको आप इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दीजिए। ले जी, अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करके यहां से फाइंड करेंगे द वैल्यूज ऑफ x एंड y। सो आप अगर दोनों इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 लिख लेते हैं, इक्वेशन 3 एंड 4 जो आपके पास बनती है, देखिएगा वो क्या इक्वेशंस हैं। पहले जो आपने फाइंड की थी वो थी x प्लस वाई और प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। जो दूसरी इक्वेशन आपने फाइंड की थी वो है 14x और प्लस 8y और -17 इज इक्वल्स टू 0। आप ऐसे कीजिए, पहली इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करके उस साइड पे ले जाइए, 1 को 8x प्लस 8y इज इक्वल्स टू -8, ये आ जाएगा 14x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 17। अब आपने क्या प्रोसीजर करना है, इसको यहाँ पे माइनस कर दीजिए। जब आप माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रिजल्ट के अंदर आ जाएगा 8 माइनस 14 विच इज एक्चुअली -6 इज इक्वल्स टू बन जाएगी -25। अब आप देखें यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 25/6। ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 25/6। सो यहां से आपने x की वैल्यू को देख लिया। अब इस x की वैल्यू को किसी एक में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा। सो वी हैव, मैं यहाँ पे बैक सब्स्टिट्यूशन से आपको ये बात बता रहा हूं कि अगर मैं इसको पुट कर देता हूं तो y के अंदर वो जो पहली इक्वेशन उसके अंदर जब पुट करते हैं तो y इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा -25/6 और राइट साइड पे मेरे पास जो बन रहा है वो -1 बन जाएगा उस साइड पे जाके -1। सो y इज इक्वल्स टू -25 -6/6, ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल्स टू -31/6, ये बन गया। नहीं जी, आपका जो फिर सर्कुम सेंटर बना वो भी हमने यहां से फाइंड कर लिया। सर्कुम सेंटर हमारे पास बन जाएगा, लेट्स से दैट इसको x3 y3 का नाम देता हूं, और ये जो है वो 25/6 और मेरे पास आ गया उसके बाद जो दूसरी वैल्यू है -31/6। तो ये इसका सर्कुम सेंटर बन जाएगा। अब इसका अगला फेज क्या है। अगले फेज के अंदर हमने ये देखना है कि आया कि ये तीनों के तीनों पॉइंट्स जो हैं ये क्या है। मतलब अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट का आखिरी पार्ट देखें तो वो कहता है आर दीज पॉइंट्स कोलिनियर, क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। सो आपने ये चेक करना है, तो कोलिनियरिटी की कंडीशन को यहाँ पे देखिए कि क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं हैं। सो वो कंडीशन क्या है उसकी जानिब मूव करता हूं जो कोलिनियरिटी की है, और वो कंडीशन हमारे पास कुछ इस तरह से मौजूद है कि यहां में मैं लगा देता हूं कंडीशन ऑफ, जो आपके पास कोलिनियरिटी है वो कुछ ये होती है कि x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, that
डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। सो देखते हैं क्या ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आता है। सो अकॉर्डिंग टू दीज 3 पॉइंट्स वी हैव -1 जो हमने फाइंड किए हुए, फिर है 3 और एंड पे तो 1 ही है। फिर हमने फाइंड किया -34/3, 58/3 और एंड पे तो 1 ही है। फिर हमने फाइंड किया 25/6, -31/6 और एंड पे तो 1 ही है। लें जी, हमने चेक करना है कि आया कि ये जो डिटर्मिनेंट है ये 0 के इक्वल है या नहीं। सो किसी एक रो या कॉलम से आप इसकी एक्सपेंशन कर सकते हैं। आप जाइए उस एक्सपेंशन की तरफ और चाहते हैं तो ये 2 जीरोस भी बना सकते हैं, ये आपके लिए और इजी प्रोसेस हो जाएगा। सो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको एक्सपेंड कर दीजिए बाय रो 1 से। तो अगर मैं कहूं कि एक्सपेंडिंग बाय रो 1, तो ये देखिएगा क्या आता है, एक्सपेंडिंग बाय रो 1। तो देखिए -1 से जब मैं एक्सपेंड करूंगा तो -1 से एक्सपेंड करने पर मेरे पास आ जाएगा 58/3 1 -31/6 1। फिर मैं -3 से जब थ्री से एक्सपेंड करना है, माइनस उसका ऑपरेशन है, तो 3 से एक्सपेंड करने पर -34/3 1 और 25/6 1 ये आ जाएगा। फिर जब मैं +1 से एक्सपेंड करूंगा तो ये आ जाएगा -34/3 और 58/3। इसी तरह 25/6 और -31/6 ये आ जाएगा। ले जी, इसको चेक करना है कि आया कि ये रिजल्ट बन रहा है या नहीं बन रहा। देखते हैं ये रिजल्ट क्या बनता है आपके पास। यहां से जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो बाहर तो -1 ही है आपके पास, अंदर जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाता है 58/3 माइनस प्लस 31/6। -3 से जब आप एक्सपैंड कर रहे हैं तो ये आ जाएगा -34/3 और -25/6। उसके बाद नेक्स्ट मरहले की जानिब चलते हैं कि +1 से एक्सपैंड किया तो -30 जो आपके पास 1 है, इसको जब 34 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये आ जाएगा 1054 और डिवाइडेड बाय आपके पास बन रहा है, जब आप मल्टीप्लाई कर देते हैं एग्जैक्टली 6 को 3 के साथ तो 18, और इधर माइनस में जो आपके पास वैल्यू बन रही है जब 25 को 58 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1450 बन जाता है डिवाइडेड बाय 18, ये आ गया। नहीं जी, चेक करते हैं क्या सिचुएशन है, क्या वैल्यूज बनती हैं। इनके एलसीएम्स लेते जाएं और देखते जाएं कि क्या जवाब बन रहा है। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास ये उधर मल्टीप्लाई होके जो आपके पास 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 116 आ जाएगा प्लस 31, 116 प्लस ये एग्जैक्टली 31 और डिवाइडेड बाय 6 बन जाएगा। ये पहला एलसीएम आ गया। -3 के बाद इधर जब आप एलसीएम लेंगे तो -34 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बाहर निकाल के उसको प्लस कर दीजिए तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे 68 और ये प्लस हो जाएगा जिसको आप 25 कहेंगे, और इसके डिवाइजर में भी 6 आ जाएगा। +1 के साथ करते हैं, दोनों में ही 18 है तो ये 54 माइनस 1450 बाय 18 आ जाएगा। ले जी, इस तरह हमारे पास जो प्रॉब्लम है कुछ ये आ गया। इनको दोनों को सॉल्व कर लेते हैं तो ये -147/6 प्लस इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं तो ये आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद 279/6 ये आ जाएगा। हालांकि ये 3 से डिवाइड भी हो रहा है लेकिन मैंने एलसीएम को सेम रखने के लिए इसको ऐसे ही चलने दिया, और प्लस और इसमें ये जो माइनस की वैल्यू बनेगी 396/18 तो ये -396/18 आ जाएगा। ले जी, अब देखते हैं, अब आपने एलसीएम लेना है और एलसीएम आपका ऑब्वियसली आ जाएगा 18। तो जब आप 18 एलसीएम लेंगे तो 18 एलसीएम के मुताबिक इधर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर -441, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद 837, और यहाँ एज इट इज आएगा -396।
ये सारा प्रॉब्लम हमें ये बता रहा है कि ये जो बाकी दोनों वैल्यूज मिलके वो बनाती है -837 और ये है +837 और डिवाइडेड बाय 18 जो कि बन गया 0/18 जिसका रिजल्ट आपके पास 0 आ गया। तो जब रिजल्ट 0 आ गया तो ये बात ये बता रहा है कि आपके पास ये तीनों के तीनों पॉइंट्स जो हैं कोलिनियर हैं। सो द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये प्रूव कर दिया आपने कि ये पॉइंट्स जिनका यहाँ पे जिक्र हो रहा था वो पॉइंट्स आपके पास कोलिनियरिटी की कंडीशन को फुलफिल करते हुए कोलिनियर हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर चूंकि 8 भी इसी से रेलेवेंट एक क्वेश्चन है तो उसको इसी का पार्ट बनाता हूं, उसकी स्टेटमेंट आपके सामने लेके आता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमने ये चेक करना है कि क्या ये लाइंस कॉन्करेंट हैं और अगर ये लाइंस कॉन्करेंट हैं तो इनका कहां पे मीट होता है, यानी कि वो कॉन्करेंसी पॉइंट कौन सा है। सो ये बात हम इसके अंदर चेक करेंगे। बहुत आसान सवाल, सोल्यूशन की जानिब चलते हैं और सोल्यूशन में गिवन लाइंस को पहले मैं यहाँ पे लिखता चलूं। सो मेरे पास जो गिवन लाइंस हैं वो है 4x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0 और ये है 3x माइनस 4y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया। सो जी इसके मुताबिक कंडीशन पे आ जाते हैं। तो जो कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी हमारे पास होता है उसको अप्लाई करते हैं। सो मैं ये बात लिखते हुए उसको अप्लाई करता हूं कि अप्लाइंग द कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी, जो हमारे पास कॉन्करेंसी की कंडीशन है उसको हम अप्लाई कर देते हैं। वो कंडीशन के मुताबिक हम इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते हैं जो कि है 4 माइनस 3 एंड माइनस 8। फिर हमने देखना है 3 माइनस 4 एंड माइनस 6 और फिर हम जाएंगे 1 माइनस 1 एंड माइनस 2। नहीं, हम देखेंगे इस डिटर्मिनेंट को और देखेंगे क्या ये डिटर्मिनेंट हमारा 0 बन जाता है। सो हम इसको एक्सपैंड कर देते हैं बाय रो 1 से। सो एक्सपेंडिंग बाय रो 1, 4 से जब हम एक्सपैंड करेंगे तो -4 -6 -1 -2। जब हम -3 से एक्सपैंड करेंगे तो 3 -6 1 -2 और जब हम -8 से एक्सपैंड करेंगे तो देखिएगा हमारे पास क्या आ रहा है। -8 से एक्सपेंशन पर हमारे पास जो रिजल्ट बन जाएगा वो 3 -4 1 और -1 है। ले जी ये आ जाएगा 4, यहां पे आपके पास बनेगा 8 -6, यह आ जाएगा +3, यहां पे आपके पास बनेगा -6 +6। सेम ये क्वेश्चन जो है ये पहले भी ऐसा इन्हीं स्टेटमेंट्स के साथ मौजूद था। -8 -3 +4। सो ये आपके पास बन जाएगा 4 इंटू, जब आप इसको डिस्कस करेंगे तो ये 4 इंटू आपके पास 2 आ जाएगा, 3 इंटू 0 आ जाएगा, 8 इंटू 1 आ जाएगा। सो जो स्टेटमेंट बता रही है वो ये बता रही है कि ये आपके पास 8 - 8 आ रहा है जो कि 0 आ रहा है, विच इंप्लाइज दैट द लाइन्स आर कॉन्करेंट। अब आपको जब ये पता चल गया कि ये लाइंस कॉन्करेंट हैं तो अब आपने वो कॉन्करेंसी पॉइंट यानी कि जहां पे ये मीट करती हैं वो फाइंड करना है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि किसी दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले लें। तो लेट्स से दैट किसी दो लाइंस का करना है ना, तो अगर हम किसी दो लाइंस की बात कर रहे हैं तो मैं एक आखिरी लाइन ले लेता हूं जो कि है x - y - 2 = 0। जरा इजी वे में आ जाएगी, x = y + 2, ये लिख लिया। और दूसरी जो लाइन मेरे पास बन रही है वो क्या बन रही है, वो हमारे पास बन जाती है, हम अगर उसमें से ले लें 3x - 4y, तो वहां से देखिएगा जो लाइन है 3x - 4y और -6 = 0 वाली, तो यहां से भी अगर x निकाल लें तो 3x = 4y + 6 और x = 4y + 6 डिवाइडेड बाय 3, ये आ जाएगा। अब इन दोनों को कंपेयर कर देंगे तो दोनों के कंपैरिजन से मेरे पास आ जाएगा एक तरफ y + 2 और एक तरफ 4y + 6 डिवाइडेड बाय
3। नहीं जी, जब आपने इनको प्रोसीड किया तो यहां से जो मुझे बात नजर आ रही है वो ये है कि ये आ जाएगा 3y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 4y प्लस 6। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो 0 इज इक्वल्स टू 4y माइनस 3y, और यहां से पता चला कि आपके पास जो y की वैल्यू है वो 0 आ गई है। सो नाउ अब आप दूसरी वैल्यू की जानिब जाएंगे जो पहली इक्वेशन x माइनस वाई माइनस 2 में पुट करनी थी। सो x माइनस वाई यानी कि 0 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, सो x इज इक्वल्स टू 2। लिहाजा जहां पे ये मीट करते हैं, द लाइंस मीट एट, जो आपके पास बन रहा है वो मीट एट द पॉइंट, वो पॉइंट हमारे पास जो हमने फाइंड किया है वो बन गया है 2 and 0। इस पॉइंट पर आके ये मीट कर जाते हैं। जी, तो आपने देखा किस तरह से हमने इन दोनों क्वेश्चंस को परफॉर्म किया। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।